करते हैं प्रभु सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रभु जी, जिन्होंने बीते दिनों में नई चीजों को सीखा है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में प्रभु जी उन बातों को प्रभु जी आपकी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं प्रभु जी। हर एक जन प्रभु जी जो इस ग्रेजुएशन डे की खुशी में हमारे साथ शामिल है प्रभु जी, उनको भी आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। होने दे हम प्रभु जी हमारा मिलना प्रभु, मिलकर प्रभु भलाई को उत्पन्न करने वाला हो सके प्रभु। एक एक जन को प्रभु एक बार फिर से आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए, आगे के सारे भाग को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए पिता परमेश्वर, आज के मुख्य वक्ता को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जब हम आपके वचन को सुनते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी अपने जीवन में एक नई मोटिवेशन और एक नई दिशा को पाते प्रभु जी, उसको और प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता करें प्रभु जी। प्रार्थना करते प्रभु आज के प्रभु जी लीडिंग जो कर रहे हैं उनके लिए प्रभु जी, हर एक नेटवर्क की समस्या प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु जी जो लोग गीत गाते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, हर एक बात में आपकी अगुवाई हो प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए प्रभु जी, जिन्होंने प्रभु बीते दिनों में प्रभु जब ट्रेनिंग हुआ तो बहुत अच्छे से प्रभु अपने प्रदर्शन को किया प्रभु जी। उनको जब प्रभु जी सम्मानित किया जाता प्रभु जी, वो पिता परमेश्वर हर एक बात में प्रभु हम आपकी अगुवाई मांगते हैं प्रभु जी। सारा आदर में आपको देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर लीजिए। आमीन 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 आमीन। और थैंक यू सिस्टर। आप सभी को फिर से एक बार जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह। कहूँ कि आप सब अच्छे होंगे और हमारे 4 दिन की ट्रेनिंग को आपने बहुत अच्छे से सीखा और बहुत अच्छे से आप आगे दूसरों को भी सिखाने जा रहे हैं, ऐसा मैं आशा करता हूँ। मैं इस समय भाई आशीष को इनवाइट करना चाहूँगा कि वह हमारे सामने प्रभु की स्तुति के लिए एक गीत प्रस्तुत करें। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? अटक तो नहीं रही है? साफ है, क्लियर है? यस यस। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो आज के सुंदर शाम की बेला के लिए। और आज हम लोग एक बड़े ही खास मकसद से यहाँ पर एकजुट हुए हैं, क्योंकि आज ग्रेजुएशन है बैच सेकंड का। सो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और क्यों ना हम लोग आगे बढ़ने से पहले उस महान परमेश्वर की इबादत करें, उसकी स्तुति करें, प्रशंसा करें। मैं आपके बीच में लिरिक्स भी खोल देता ताकि हम सब मिलकर गा सकें इस गीत को। सो ये गीत है चरणों में तेरे हम आते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दिल तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दिल तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते करते हैं, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दिल तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया
कारण ही करते सजदा, हमको यकीन है कि तू है खुदा। इस कारण ही करते सजदा, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, धन्य तुझे हम कहते हैं आज, सारे जहां का है तू सरताज। धन्य तुझे हम कहते हैं आज, सारे जहां का है तू सरताज। भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं, भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आपको, आपके नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं, जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच आपके चरणों में आकर आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं मेरे प्रभु, और आपको हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि सचमुच आप धन्यवाद के योग्य हैं पिता परमेश्वर, आप महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह। क्यों ना हम लोग एक और गीत को गाएं और उस महान परमेश्वर की महिमा करें। एक सेकंड दीजिएगा। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं
चढ़ूं तो तू वहाँ है, लहरों पर जाऊं तो तू वहाँ है। मेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, मेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे ये रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। मेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, मेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। मेरे मुंह में कोई ऐसी बात नहीं जिसे संपूर्ण से तू जानता नहीं। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता नहीं। मेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, मेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। मेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, मेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। लहरों पर गिरूं तो तू वहाँ है, तूफान में गिरूं तो तू वहाँ है। लहरों पर चलूं तो तू वहाँ है, तूफान में गिरूं तो तू वहाँ है। मेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, मेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। मेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, मेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। सचमुच पिता परमेश्वर, आपने हमें आगे पीछे घेर रखा है मेरे प्रभु यीशु मसीह, और आपने अपना हाथ हम पर रखा है मेरे प्रभु यीशु मसीह। हम लोग अगर तूफान पर भी चले तो आप वहां पर हैं पिता परमेश्वर। यदि हम लोग अधलोक पर जाए तो भी आप वहां पर हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। यदि हम आकाश पर भी चढ़े तो भी आप हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। आपकी आत्मा ने हमें घेरा हुआ है मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आगे के समय को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच ब्रदर आशीष भैया। बहुत बहुत आपको प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे, बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु को धन्यवाद दें गीतों के माध्यम से और इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से। जैसे दाऊद के वचन में लिखा है, और दाऊद भी कहता है कि हम बाजा बजाते, तूरी वहां पे लिखा गया है। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट हम प्ले करते करते परमेश्वर के महान और जीवित नाम को धन्यवाद दे सकते हैं। और प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे, क्योंकि आपने बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से गीत को गाए और परमेश्वर की महिमा को आप किए। और
अभी क्योंकि हम लोग 10-15 मिनट लेट चल रहे हैं, तो ज्यादा समय को ना गवाते हम आगे की ओर जाना चाहेंगे। और हमारे बीच में है सिस्टर जेसिका रूबिन आमोस। मैं उनको अनुरोध करूंगी कि आगे के समय को वो लीड करें। हालांकि हम सबों को पता है कि डिजीमीट क्या है, फिर भी डिजीमीट के बारे में उसको डिजीमीट का इंट्रोडक्शन बहुत ही सुंदर और आसान भाषा में और आसान तरीके से हम सीख सकते हैं। तो आगे का समय मैं सिस्टर जेसिका को दूंगी और उनके लिए हम सब कोई डिजिटल ताली के माध्यम से हम उनका स्वागत करेंगे। सिस्टर। थैंक यू सिस्टर चांदनी। आप सभी को जय मसीह की और परमेश्वर का दिल से धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। सर्वप्रथम प्रभु का इसलिए भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि आज एक परिवार के नाते यहाँ पर हम जुड़े हैं। तो आइए क्यों ना इससे पहले कि थोड़ी देर हम वचन में से देखें और साथ साथ में डिजी मीट के बारे में जानें, क्यों ना हम लोग जस्ट एक फैमिली फोटो लें। तो मैं चाहूंगी आप सभी जन अपना कैमरा ऑन करें और जितने हमारे टीम में से लोग हैं वो जरूर स्क्रीनशॉट लें हमारे पूरे डिजी मीट के इस परिवार का। मैं सभी से अनुरोध करूंगी प्लीज अपना कैमरा ऑन करें। और हमारे बीच में हमारे फोटोग्राफर्स हैं सिस्टर नीलोफर, ब्रदर आशीष जेरमिया और ब्रदर अभिषेक। और हमें एक ही स्क्रीन में आई थिंक 40 के आसपास लोग दिख रहे हैं। तो सभी जल्दी से अपना कैमरा खोल सकते हैं। कोई भी अपना कैमरा बंद ना रखें, आप सब इस परिवार का हिस्सा हैं। हालांकि मैंने आपका माइक म्यूट कर दिया है पर कैमरा आप खोल सकते हैं। ओके, जल्दी जल्दी सब लोग खोल सकते हैं। और खूबसूरत दांत जो प्रभु ने हमें दिए हैं हम उसको भी दिखा सकते हैं और स्माइल भी कर सकते हैं। ओके, हालांकि 1 2 3 बोलने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बोलूंगी और हमारी टीम फोटो लेती रहेगी। वाह, कितने हमारे पुराने ग्रेजुएट्स भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। ओके, सभी लोग अपने कोलगेट वाले दांत दिखाएंगे। 1 2 3। बहुत सुंदर। कुछ लोगों ने आज कोलगेट और क्लोजअप दोनों यूज किया है। एक और फोटो हम लोग लेंगे। ओके, मैं काफी लोगों को देख पा रही हूँ वो ज्वाइन है बट अपना कैमरा ऑन नहीं कर रहे। प्लीज ऑन कर लीजिए। आपको भी हम चाहते हैं कि आप इस फ्रेम में आए। जब ये अखबारों में जाएगा तो हम चाहते हैं कि आपका भी चेहरा आए। ओके, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और अगर आपका नेटवर्क की समस्या नहीं है तो कैमरा खोल कर ही रखिएगा, आपको देखकर अच्छा लगता है। ओके, इससे पहले कि डिजी मीट के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं, जो डिजी मीट का मुख्य वचन है, हालांकि डिजी मीट का मुख्य नारा ये है कि सदा सीखते रहें, अभ्यास करते रहें, स्वयं सीखकर दूसरों को सिखाएं। पर ये जो वचन है, ये जो नारा है, इसे आप मोटो कह सकते हैं, नारा कह सकते हैं, डिजी मीट की पहचान कह सकते हैं, ये एक वचन पर आधारित है। और क्यों ना हम लोग आज छोटे से उस वचन में से देखें। मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगी कि 2 तीमुथियुस 2:2 आप सामने खोल लें। ओके, 2 तीमुथियुस 2:2 और मैं आपके सामने उसे पढ़ूंगी। सभी लोग इस वचन को खोल लें। और ये डिजी मीट का और जो हमारा पुनरावृत्ति प्रशिक्षण, जो इसे इंग्लिश में रेप्लिकेशन के नाम से जाना जाता है, जो लोग इसमें ज्वाइन है वो जानते हैं कि दूसरों को अपने से बेहतर बनाना ये हमारा नारा है। पर 2 तीमुथियुस 2:2 मैं उसको आपके सामने पढ़ूंगी और उसके बाद डिजी मीट के बारे में 3 बातों आपको मैं बताऊंगी। ओके, 2 तीमुथियुस 2:2 में इस प्रकार से लिखा है, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें ऐसे विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं इसके पहले और तीसरे वचन को भी पढ़ूंगी और आज 3 मिनट में 3 बातें आपके सामने मैं रखूंगी और उसके बाद डिजी मीट का छोटा सा बैकग्राउंड आपको दूंगी। ओके, पहला वचन कहता है, इसलिए हे मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। फिर दूसरा वचन मैंने आपके सामने पढ़ा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें ऐसे विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। और तीसरा वचन कहता है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। हम लोग जब इस डिजी मीट के पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास में थे तो उस समय एक बात को मैंने कहा था कि हम आज के समय में जितने परमेश्वर के दास और दासियां हैं वो किसी योद्धा से कम नहीं है। और आज यही 3 बातें मैं आपके सामने छोड़कर जाना चाहूंगी कि जब हम मसीह के योद्धा हैं, जब हम सीखने वाले एक झुंड हैं, तो हमारा कैसा रवैया होना चाहिए परमेश्वर के प्रति,
अपने समाज के प्रति, समस्याओं के प्रति और अपने दुश्मनों के प्रति भी। तो 4 हिस्सों के प्रति हमारा रवैया कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताऊंगी। परमेश्वर के प्रति हमारा रवैया, हमारे समाज के प्रति हमारा आचरण, हमारे लोगों के और हमारे दुश्मनों के सामने भी, हमारे समस्याओं के सामने हमारा कैसा आचरण होना चाहिए। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि सबसे पहली चीज जो हमें आज के समय में जानना है वो ये है कि हमें बलवंत होने की जरूरत है। आज मैं देख सकती हूँ कि हमारे सामने असम, दादर नगर हवेली, नागालैंड, छत्तीसगढ़, MP, देहरादून, दिल्ली, बहुत सारी जगहों से यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, झांसी, और साथ ही साथ बहुत सारे जिन क्षेत्रों का मैं शायद नाम भी नहीं जानती, वहां से हमारे बीच में लोग आज उपस्थित हैं। इस समय में जहाँ पर हम जानते हैं कि राजनीतिक परिवेश और आर्थिक परिवेश और सामाजिक परिवेश, कोरोना का, हरियाणा से भी लोग हैं, कोरोना का चौथा लहर चल रहा है, हर जगह से हम जानते हैं कि लोग हमारे बीच में हैं। और ऐसे खतरनाक समयों में एक चीज जो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें बलवंत होने की जरूरत है। ये डिजीमीट की शुरुआत एक प्रकार से एक बलवंत होने का ही परिणाम था। कोरोना के समय में कोई सामने आना नहीं चाह रहा था, सेवा करना नहीं चाह रहा था, और जो पुनरावृत्ति प्रशिक्षण है, रेप्लिकेशन ट्रेनिंग है, उसमें भी बहुत दिक्कतों के साथ हम आमने सामने एक दूसरे से मिल पा रहे थे, और लॉकडाउन के चलते कोई एक दूसरे से मिल नहीं पा रहा था। फिर जो इस ट्रेनिंग के फाउंडर हैं और साथ साथ में बिशप रॉबिन आमोस और मैंने मिलकर इस निर्णय को लिया हमारी टीम के साथ कि हम लॉकडाउन में डरपोक होकर नहीं बैठेंगे, हम बलवंत होंगे और हम जूम के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से ट्रेनिंग्स को शुरू करेंगे। मेरा पहला चैलेंज आप सबके लिए, आप जिस भी परिवेश में हो, आप कभी भी समस्याओं से हट जाएं, ये हो नहीं सकता। जिस दिन हम माँ के गर्भ में रचे गए थे उस दिन से ही हमारे लिए समस्याओं में आगे बढ़ना नियुक्त किया गया था। समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा है। परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं कहता कि जब हम प्रभु को ग्रहण करेंगे तो समस्याएं नहीं आएंगी, पर परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि उन पर भी जीवन से अधिक बढ़कर वो हमें बनाएगा। सर्वप्रथम चैलेंज आपको देना चाहूंगी, हमें बलवंत होने की जरूरत है। अगर आप अपने स्थानों के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप भी डिजीमीट जैसा एक मुहिम शुरू करना चाहते हैं जो पूरे देश को जोड़े, या पुनरावृत्ति प्रशिक्षण, सेकेंड लाइन लीडरशिप ट्रेनिंग, ऐसा कुछ शुरू करना चाहते हैं, आपको बलवंत होना होगा। शैतान मानसिक तौर से आपको चैलेंज करेगा, कमजोर करने की कोशिश करेगा। जब डिजीमीट शुरू हुआ बहुत लोगों ने कहा कि नहीं, इसे कमर्शियल करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, चलेगा नहीं, फायदा नहीं है, ये चीजें तो सबको आती हैं। पर हमें पता था कि जो हम कर रहे हैं वो प्रभु की ओर से। मानसिक तौर से बहुत चुनौतियां आई थी कि शायद नहीं हो पाएगा, लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लोग क्या कहेंगे। सामाजिक तौर से टेंशन थी कि सबके यहाँ नेटवर्क नहीं होगा, बहुत सारे टेंशन थे। पर डिजीमीट का नींव यही था कि हम बलवंत हुए। आज आप अपने स्थानों में क्या करना चाहते हैं? क्या समस्याओं को आप अपने क्षेत्रों में देख रहे हैं? और अगर उन समस्याओं पर आप विजय पाना चाहते हैं, अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो ऐतिहासिक हो, जो प्रभु के नाम के लिए झंडे गाड़े, तो आपको भी यही करने की जरूरत है। आपको बलवंत होने की जरूरत है। और ना केवल बलवंत होने की जरूरत है, बलवंत होने के बाद पहला कदम उठाने की जरूरत है। जब डिजीमीट शुरू हुआ था तो हमारे साथ कोई नहीं था सपोर्ट करने के लिए, ना फाइनेंशियल सपोर्ट, ना मानसिक सपोर्ट, कुछ नहीं था। पर हम जानते थे कि हम ये प्रभु के लिए कर रहे हैं। जब आप भी एक अच्छी सोच को लेकर आगे बढ़ेंगे, आपके सामने लाखों चुनौतियां आएंगी, पर आपको ये जानना है कि आप मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए उस काम को नहीं कर रहे, वरन जीवते परमेश्वर की महिमा के लिए उस काम को कर रहे हैं। तो चाहे आर्थिक समस्या आए, चाहे मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक कोई भी समस्या क्यों ना आए, आप अपना जिगरा मजबूत रखें, बलवंत रहें और अपने पहले कदम को लें। दूसरा वचन हमें यह सिखाता है कि हमें ऐसे विश्वासी मनुष्यों को ढूंढना है जिनको हम इस काम को सौंप सकें। डिजीमीट का ये इतिहास से लेकर आज तक की टेस्टिमनी ये है, डिजीमीट सिर्फ एक जन के बलबूते पर नहीं चलता। डिजीमीट सिर्फ सिस्टर जेसिका या फिर ब्रदर आशीष या ब्रदर अभिषेक या सिस्टर चांदनी के बलबूते पर नहीं चलता। डिजीमीट आप सब के द्वारा चलता है। हर बार जब आप नए नए लोगों को ये फॉर्म सर्कुलेट करते हैं, हर बार जब आप कुछ नया सीखते हैं, ये आपके बलबूते पर चलता है। अगर आपको अपनी मुहिम, आपको अपने उस बड़ी क्रांतिकारी योजना को फेमस करना है, आपको फेमस भी नहीं, अगर आपको लोगों के बीच में प्रभाव डालना है, आपको दूसरों पर विश्वास करना सीखना होगा। अब आप कहेंगे, अरे सिस्टर, दूसरों पर विश्वास करेंगे फिर तो वो डुबो देंगे,
तो उस हिसाब से तो प्रभु को हम पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए था, क्योंकि माँ के गर्भ से तो हम भी सीख कर नहीं आए ना, हमने भी गलतियां की, किसी ने हमें मौका दिया, हम भी गिरे, हमने भी बहुत सारी चीजों को बिगाड़ा। मैं यहाँ 23 साल की उम्र में बैठकर अगर आपके बीच में चीजें बांट रही हूँ, मैंने भी बहुत कुछ बिगाड़ा, पर किसी ने मुझे विश्वास योग्य जानकर बार बार मौका दिया। अगर आपको बलवंत होकर अपने क्षेत्र में कुछ क्रांतिकारी काम करना है, कुछ प्रभावशाली काम करना है, आपको एक टीम डेवलप करना होगा। आप अकेले नहीं कर सकते। आपको संडे स्कूल मिनिस्ट्री करनी है, आप अकेले नहीं कर सकते। जवानों के बीच में एक बदलाव लाना है, अकेले नहीं कर सकते। आपको अलग अलग जगहों में सिंगिंग मिनिस्ट्री, गीत मिनिस्ट्री, या फिर प्रचार मिनिस्ट्री, महिला मिनिस्ट्री, पुरुष मिनिस्ट्री, अरे आपको जो भी मिनिस्ट्री करनी है, अगर आप चाहते हैं कि वो कम समय में ज्यादा क्षेत्रों तक पहुंचे, आप अकेले नहीं कर सकते। आपको एक टीम की जरूरत है, और वो टीम आप तभी ढूंढ सकते हैं जब आप एक बरनबास हो, जब आप एक पौलुस हो, या आप एक तीमुथियुस हो। आपको अपने से बेहतर दूसरों को बनाना सीखना है, और यही डीजी मीट का नारा फिर रखा गया, सदा सीखते रहे, अभ्यास करते रहे, स्वयं सीखकर दूसरों को भी सिखाएं। आपने पा लिया, आपने सीख लिया पीपीटी कैसे बनाना है, आपने जूम चलाना सीख लिया, आपने सब कुछ करना सीख लिया, अब आपने सीख लिया कि अपने तक रखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको सचमुच डिजी मीट के द्वारा आशीष मिली है, आप दूसरों को डिजी मीट के बारे में बताएं। और इतना ही नहीं, ये तो पहला कदम है। अपने स्थान में आप अपनी भाषा में डिजी मीट शुरू करें। हम खुश से ज्यादा खुश होंगे अगर आप अपने क्षेत्र के लिए उस दर्शन को देखेंगे तो, क्योंकि पकड़ कर रखने वाले मानसिकता शैतान का होता है, और दूसरों को अपने से बेहतर बनाने की मानसिकता यीशु मसीह की है। एंड फाइनली जो आखिरी चीज है जो मैं आपके बीच में छोड़ना चाहूंगी डिजी मीट के उदाहरण के साथ ही, वो ये है कि मसीह यीशु के अच्छे योद्धा समान मेरे साथ दुख उठा। ध्यान से इस बात को सुनिएगा। अगर आप सब मेरे साथ हैं तो अंगूठा दिखा सकते हैं। अगर आप में से कोई अभी तक सोई नहीं है तो अंगूठा दिखा सकते हैं। ओके, ऑनलाइन अंगूठा, हम लोग डिजी मीट के स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन अंगूठा दिखा सकते हैं। ओके, ना केवल आपको बलवंत होने की जरूरत है, ना केवल आपको एक जिगरा रखकर पहला कदम उठाने की जरूरत है, ना केवल आपको दूसरों को अपने से बेहतर बनाने की जरूरत है, आपको जरूरत है दुख उठाने की। आज के समय में महिमा, दौलत, शौहरत सब पाना चाहते हैं। आज के समय में पदवी सब पाना चाहते हैं, पर उस क्राउन के पीछे जो क्रॉस है वो कोई नहीं देखना चाहता। उस राजपद के पीछे जो क्रूस है वो कोई नहीं देखना चाहता। मैं आपको इस चीज के लिए प्रोत्साहित करना चाहूंगी। अगर आप आज के समय के राजा दाऊद, राजा दानियल, या फिर सिमसोन, या फिर रानी एस्तर बनना चाहते हैं, आपको दुख उठाना पड़ेगा। आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक शायद कभी भी किसी व्यक्ति ने ना सोचा हो, ना कभी किया हो। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको दुख उठाना होगा, क्योंकि युद्ध में लड़ाई बाद में होती है, तैयारी पहले होती है, और तैयारी में खून पसीना बहता है। जंग में बही ना बहे, लेकिन तैयारी के वक्त सबसे ज्यादा दुख उठाना पड़ता है। आप अपने क्षेत्रों में क्या बदलाव लाना चाहते हैं? डिजी मीट एक बदलाव था, डिजी मीट एक चेंज था। जो मिनिस्ट्री आमने सामने होकर चल रही थी, कोविड के टाइम पे जो बंद हो गया था, उसको रिवाइव करने के लिए जूम के माध्यम से डिजी मीट ने दुख को उठाया। दिन रात हमारी जो इनिशियल टीम थी, पाइनियर्स जो थे, जो दार्शनिक थे, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 3 बजे तक बैठे रहते थे, एक दूसरे को सिखाते रहते थे, डेवलप करते थे। हम उस टाइम, अभी तो हमारे पास प्रभु की दया से लैपटॉप है, उस टाइम फोन हुआ करते थे। 2-2 जीबी बचा बचा के बाकी सब काम छोड़ के हम डिजी मीट पर ध्यान देते थे। दुख उठाया, इसलिए आज हम आनंद के साथ सींच रहे हैं। आपको भी मैं यही प्रोत्साहित करना चाहूंगी, बलवंत बने, दूसरों से डरे मत, क्रांतिकारी कदम उठाएं, दूसरों को अपने से बेहतर बनाएं, और दुख उठाने के लिए तैयार रहें। अगर ये हमारे अंदर स्टेप्स रहेंगे तो आप भी डिजी मीट, क्या डिजी मीट से बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स तैयार कर सकते हैं। सिर्फ हिंदी ही क्यों, इंग्लिश ही क्यों, सादरी, नेपाली, उर्दू, पंजाबी और गुजराती, जो भी भाषा आप बोलते हैं, हरियाणवी, आप उस भाषा में डिजी मीट को शुरू कर सकते हैं। आप प्रशिक्षित हो चुके हैं, अब आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। आपको हमारी तरफ से पूरी छूट है। आप अपने यहाँ पर अगर ऐसी ट्रेनिंग्स करना चाहते हैं, आप करें। और इतना ही नहीं, डिजी मीट इस महीने कुछ और बड़े कदमों को लेने जा रहा है। डिजी मीट एज अ फैमिली चाहता है कि अब हम ट्रेनर्स ना रहे, अब आप ट्रेनर्स बने। ये बात हम बहुत समय से करते आ रहे हैं, लेकिन इस महीने फाइनली
अब एक साथ हम 5-5 भाषाओं में ट्रेनिंग्स को चलाना चाहते हैं और उसके लिए हमें सहकर्मी चाहिए और वो सहकर्मी आप हैं। अगर आपने आशीष पाई है, अगर आपने सीखा है, तो स्वयं सीखकर दूसरों को सिखाने के उस कदम को लें। इतना ही नहीं, एज अ फैमिली डिजी मीटअप चाहेगा कि आप एक बड़े कदम को लें, यानी आप हमारे इस परिवार का हिस्सा बने। आपके स्क्रीन में डिजी मीट का वो यूट्यूब चैनल है जिसकी शुरुआत भी बहुत दुख के साथ हुई थी। पहले तो 500 सब्सक्रिप्शंस लाने के लिए ही हमें दर दर जाना पड़ा, बट फिर प्रभु ने धीरे धीरे ट्रेनिंग्स को ऐसा सशक्त बनाया कि आज लोग अपने आप इस ना केवल ट्रेनिंग को फॉलो करते हैं बट चैनल में भी अपने योगदान को देते हैं। मैं चाहूंगी हमारे बीच में भाई अभिषेक हैं, वो डिजी मीट का जो चैनल लिंक है वो सभी के लिए चैट बॉक्स में डालें और साथ ही साथ DDTT का भी। मैं आप में से हर एक जन को प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि इस डिजी मीट चैनल में हम ना केवल विभिन्न वीडियोस को डालते हैं, जैसे कि मान लीजिए ना केवल हम हमारे जो ट्यूटोरियल क्लासेस हैं उसे डालते हैं, पर साथ ही साथ ग्रेजुएशन सर्विसेज, आपका भी जो ग्रेजुएशन है वो यहाँ पर आज रात तक डाल दिया जाएगा। हम बहुत सी प्रार्थना मुहिम को लीड करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरे देश भर के लिए प्रार्थना की जाए और अगर आप अपने स्थान में इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रार्थना एक दिवस रखना चाहते हैं, आप जरूर ब्रदर अभिषेक से और सिस्टर चांदनी से संपर्क करें। वो हमें बताएंगे और हम आपको मौका देंगे कि आप भी इस बड़े काम को करें। साथ ही साथ ट्यूटोरियल्स, क्यों केवल हमारे ट्रेनर्स ट्यूटोरियल्स डालें? जब आपने सीखा है तो आप भी ट्यूटोरियल्स को डालें। अगर आपने जूम अच्छे से चलाना सीख लिया है या आप कोई नया ऐप जानते हैं, हम चाहेंगे कि आपका वीडियो रिकॉर्ड होकर भी यहाँ पर आए। संडे स्कूल का हम लोग देखते हैं कि संडे स्कूल के लिए भी एक बहुत बड़ा दर्शन हमारा है। हम संडे स्कूल में भी चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपके जवान जो हैं वो आगे बढ़े और ना केवल हम उनको सिखाएं पर वो भी हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस को बांटें। अगर आप चैनल में जाएंगे तो आप इन चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे। अलग अलग सेमिनार्स होते हैं। अगर आप महिला सशक्तिकरण में कुछ करना चाहते हैं, जवानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप जो चाहते हैं आप उस चीज को हमारे साथ साझा करें। पर इतना ही नहीं, मैं आज आप 90 जन जो यहाँ पर उपस्थित हैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एक डिजी डेली डिवोशन हमारा सीरीज चलता है, जहां पर हम हमारे डिजी मीट के सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट या 4-5 मिनट 8 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड करें और उसमें परमेश्वर के वचन से प्रकाशन को दें। आप देख सकते हैं कि हमारे जो पुराने डिजी मीट के मेंबर्स थे उनका इधर डिवोशन डला हुआ है। हम इसको और बड़े स्तर पर ले जाना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि अभी 6-7 इसमें डले हैं, हर रोज आप में से कोई ना कोई परमेश्वर के वचन से थोड़े से हिस्से को बांटे। तो ये भी एक इनिशिएटिव है जो मैं चाहूंगी आप लोग अपने लिए लें। और अब वो समय आ गया है कि आपकी जो योजनाएं हैं डिजी मीट के लिए आप हमारे साथ बताएं। हम अक्सर डिजी मीट की ट्रेनिंग चला कर कुछ नया लाने में शायद थोड़े आलसी हो जाते हैं, पर जब आप में से हर एक जन जगह की महत्व को देखकर, अपने संदर्भ के महत्व को देखकर कुछ नया जोड़ना चाहेंगे तो हम बहुत खुश होंगे कि हम आपके आइडियाज को भी इन्वॉल्व करें, अपने इस टीम के साथ जोड़ें। और इतना ही नहीं, आप जरूर अगली बार की जो ट्रेनिंग्स हैं जो कि जून जुलाई के महीने में रखे जाएंगे, आप उसके लिए अभी से आशीष भाई से और अभिषेक भाई से बात करें, सिस्टर चांदनी से बात करें, वो आपको अगले बैच का फॉर्म भी देंगे। पर इतना ही नहीं, थोड़ा और हम आगे बढ़ना चाहेंगे। बीते दिनों में एक शुरुआत हमने किया था DDTT, डिजिटल डिस्टेंस ट्यूटर ट्रेनिंग, जहां पर हमने वो ट्रेनिंग्स जो 50-60 हजार रुपए लेकर पूरे महीने बैठाकर डिजिटल कोर्सेज वाले लोग कराते हैं, हमने उसको बहुत संक्षिप्त में 5 दिन का कोर्स बनाया। तो चाहे वो OBS हो, ओके, मैं चैट बॉक्स में आपके लिए डिजी मीट का लिंक डाल रही हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर डिजी मीट को आप ना केवल खुद देखें बट दूसरों के साथ भी बांटें। और डिजी मीट के साथ साथ DDTT का भी लिंक मैं चाहूंगी कि अभिषेक भाई आप दें। ओके, हमने ना केवल OBS जैसे प्लेटफॉर्म्स को बट साथ साथ में कैनवा और लाइफस्टाइल डिजीज एंड क्योर, फिर हमारे बीच में हमारे ही ट्रेनर्स में से एक सिस्टर ईरा थे, उन्होंने एक्सेल पढ़ाया, सिस्टर हर्षिता ने PPT पढ़ाया, और उसी के बाद गौरव भाई ने कैनवा, मैंने पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, हमने इन सब चीजों को शुरू किया। अब हम चाहेंगे कि आप जिस चीज में एक्सपर्ट हैं आप उस चीज को लेकर हमें बताएं और आप भी एक 5 दिन का कोर्स डेवलप करें। मनसा यही है कि
आपकी आशीषें आप तक ना रुकी रहे। जैसे आपने प्रभु के द्वारा बहुत सारी चीजों को सीखा, आप दूसरों को भी सिखाने के योग्य बने। तो छोटा चैलेंज है, हम लोगों ने ये भी प्लान किया है कि आने वाले समय कुकरी यानी खाना बनाने की रेसिपीज हम लोग शेयर करें। क्यों इन चीजों में हम लोग पीछे रहे? जो आपकी कला है आप उसे सामने लाएं। प्रभु ने मुझे बोलने का वरदान दिया था, मैंने दूसरों को बोलने, एक अच्छा वक्ता कैसे बने उसमें मदद किया। आपका जो वरदान है आप उसे यूज करें, पर अगर आप उसे यूज करना चाहेंगे तो पहले बलवंत होना होगा। अगर सबके सामने आने से डर लगता है, अगर दूसरों के सामने अपने विचार रखने से डर लगता है, तो पहले प्रार्थना पूर्वक उस बाधा को तोड़ना है। सेकेंडली, अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद सब कुछ जिंदगी भर हम ही करेंगे, तो वो भी गलत मानसिकता है। दूसरों को अपने साथ जोड़ना है, ठीक है? हम आपको जुड़ने का मौका दे रहे हैं, आप दूसरों को ट्रेनिंग में जोड़ें और खुद आप एज ट्रेनर्स ज्वाइन करें। और तीसरा, जैसा मैंने वचन से बताया था कि हमें दुख उठाना भी सीखना है। थोड़ा टाइम लेकर वीडियो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। अगर डिजी मीट की टीम के साथ मीटिंग है तो मीटिंग में भी आप जरूर, अगर आपको इन्वाइट किया जाता है, आप आए, थोड़ा सा दुख उठाएं और दूसरों को अपने से बेहतर बनने का मौका आप दें। तो प्रभु करें कि ये जो डिजी मीट का मुहिम है, जिसका अंत उद्देश्य यही है कि हम लोग कलीसियाओं को डिजिटली सशक्त करें, जवान, महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, कलीसिया के हर व्यक्ति को सशक्त बनाएं। हम एज ए टीम यही दुआ करते हैं कि अब आप भी सिर्फ इस टीम के पार्टिसिपेंट्स ना बने, पर हमारे सहकर्मी बने, हमारे साथ ट्रेनर्स बने। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दें। जय मसीह की। मैं चाहूंगी सिस्टर चांदनी हमारे बीच में है, वो आगे के समय को ले। हेलो। जी जी जी। थैंक यू सो मच सिस्टर जेसिका, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से डिजिमीट क्या है और सारे विषयों को आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें समझाए हैं, सिखाए हैं। जैसे कि हमारा जो 3rd नंबर डे था, उस दिन भी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बताए थे। और जब मैं दूसरे दिन के लिए मैं क्लास के लिए सबको कॉल करी थी, तो बहुत ही सुंदर और अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा था कि आज कल का जो क्लास था बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। तो वाकई में प्रभु ने आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा वरदान दिया है, लोगों को एनकरेज करने का और उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप कैसे करते हैं, कैसे उनको एनकरेज करते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से आप हर एक व्यक्ति को जो है आप प्रभु के पास आ रहे हैं। जो खोए हुए भेड़ हैं, जो सड़ाहट में है, वो आप बहुत ही अच्छे तरीके से उन लोगों को लाते हैं। और ना सिर्फ आप सबको एनकरेज करते हैं, बल्कि उनको मजबूर भी करते हैं एक तरीके से कि वो उस वचन को, उस चीजों को जो है वो अच्छे तरीके से समझे। फॉर एग्जाम्पल दे देकर बहुत सारे तरीके से बहुत ही सुंदर तरीके से आप सिखाते हैं। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि उनकी बेटी को हमारे बीच में रखे हैं और बहुत सारी चीजों को सीखने में हमें सहायता कर रहे हैं। और जैसे कि अभी हम बहुत सारी चीजों को हम सुने, हम सीखे, हम देखे और हम करते हुए भी, उनमें से कई चीज हैं जो हम करते हुए भी आ रहे हैं। और जब हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर में देखते हैं, या हमें कोई एक भेड़ों को लाना है परमेश्वर के पास, या एक झुंड बनाना है हमें परमेश्वर के लिए, तो हमें कहीं ना कहीं इनमें से बहुत सारी चीजों, बहुत सारी बातें जो है, सारी चीजों का हमारे माइंड में, हमारे मन में रख के उस चीजों को अगर हम करेंगे, तो बहुत बेहतर से बेहतरीन तरीके से हम लोगों को परमेश्वर के पास में लेके आ पाएंगे। और हमारा जो मोटो है कि हम सदा सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। खुद तो हम सशक्त होते हैं, खुद तो हम एम्पावर्ड होते हैं, पर इसमें इतना में हमें सीमित नहीं रहना है। इससे और भी आगे हमें बढ़ना है, और भी दूसरे लोगों को हमें सिखाना है, क्योंकि पृथ्वी के उस छोर तक हमें जाना है जहां तक कि कोई अगर ऐसा व्यक्ति ना रहे कि परमेश्वर को ना जानते हो, या उसके वचन को ना जानते हो, या कोई भी चीज हमारे लिए हम में से छूट जाए। ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सिस्टर जेसिका को कि उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें हर एक चीजों को सिखाए, समझाए। थैंक यू सो मच सिस्टर जेसिका। और हम आगे की तरफ जाएंगे, और हमारे बीच में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और मैं परमेश्वर का फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे डीजी मेट बैच 11 का क्लास जो है बहुत ही सुंदर तरीके से समाप्त हुआ है, और 4 दिन कैसे ही खत्म हो गया हमें पता ही नहीं चला। और
बहुत सारी चीजों को हमने सीखे हैं जो हम प्रीवियस डे में नहीं सीख पाए थे। और बहुत सारे स्टूडेंट भी ऐसे हैं कि वो हमें बता रहे थे कि जैसे कि जेसिका सिस्टर भी थे उस मीटिंग है, उस मीटिंग के जरिए से मतलब उस मीटिंग में वो थे तो वो क्लास को नहीं कर पाए, 6 या 7 जन में भी। तो बहुत सारे लोग छूट भी गए हैं। तो मैं फिर से, अगर आप सबको यहाँ पे ज्वाइन है तो सबसे फिर से अनुरोध करना चाहूंगी कि हमारा जो डीजी मीट बैच 12 जब शुरू होगा तो हम जरूर आपको इस ट्रेनिंग में हम आपको जरूर से ऐड करेंगे। और एक जरूरी चीज है जो कि जैसे आप कोई सीखे हैं, इस ट्रेनिंग को केवल 4 दिनों का ट्रेनिंग था और 4 दिनों में मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत सारी चीजों को सीखे हैं और उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट अपना होमवर्क को पूरा किए हैं, हर एक होमवर्क को पूरा किए हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ उसके लिए। और मेरा ये आपसे अनुरोध है कि जैसे आप खुद सीखे हैं, इस ट्रेनिंग को पूरा किए हैं और बहुत सारी चीजों को सीखे हैं, ठीक उसी प्रकार आपकी कलीसिया में से, आपके परिवार में से, आपके कोई भी फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, कजन में, किसी को भी आप इस ट्रेनिंग के माध्यम में, इस ट्रेनिंग में आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो थीम है वो खुद सीखे और दूसरों को भी सिखाएं। तो मैं आगे का समय बेस्ट स्टूडेंट के जो हकदार हैं, जो हर एक क्लासेस को पूरा किए हैं, हर एक हमारे जो होमवर्क है उसको पूरा किए हैं बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स जो देते थे, उनमें से 4 लोग हैं जो बेस्ट स्टूडेंट हैं। मैं ब्रदर अभिषेक जी को मैं अनुरोध करूंगी कि हमारे जो बेस्ट स्टूडेंट हैं उनका पोस्टर दिखाएं और हम सब कोई उनके लिए डिजिटल ताली के माध्यम से उनको हम और भी एंकरेज करें। तो हमारा बेस्ट स्टूडेंट का नाम मैं पहला लेना चाहूंगी। हालांकि सब कोई बेस्ट स्टूडेंट है, सब कोई बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स किए हैं, सब कोई बहुत अच्छे से क्लास को किए हैं। तो कोई भी अपना मन को छोटा ना करे, क्योंकि हम जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं सब कोई प्रभु के नजर में हम बेस्ट हैं, क्योंकि हम प्रभु के रचना है ना। तो मैं पहला नाम यहाँ पे बोलना चाहूंगी सुनील सिंह, जो कि बेस्ट स्टूडेंट के हकदार हैं और बहुत अच्छे तरीके से चारों क्लास को किए हैं और हम उनके लिए तालियों के माध्यम से उनको हम प्रोत्साहन कर सकते हैं। और हमारा जो सेकंड नाम है वो है अवधेश कुमार जी। उन्होंने भी चारों क्लास को पूरा किए और सारा होमवर्क को पूरा करके भेजे हैं, उनके लिए भी हम ताली बजा सकते हैं। और हमारा जो थर्ड नेम है वो भी सारा क्लास को किए हैं और बहुत ही बेहतर से बेहतरीन तरीके से और जल्दी जल्दी वो हमारे जो जितने भी होमवर्क दिया जाता था वो करके भेजते थे। उनका नाम है राकेश। और हमारा चौथा और लास्ट नाम है जो वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से अपना होमवर्क को पूरा करती थी और जो कोई भी क्वेश्चन होता था वो फट से मुझे कॉल करते थे और मुझे पूछते थे कि बहन ये समझ में नहीं आ रहा है, रिकॉर्डिंग भेज दो। तो वो बहुत ही सुंदर अच्छे तरीके से जो क्लास को अटेंड किए हैं और सारा होमवर्क को पूरे किए हैं। उनका लास्ट नाम है हमारा नमिता कश्यप जी। उनके लिए भी हम ताली बजा सकते हैं। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सिस्टर नमिता कश्यप जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से, मोस्ट वेलकम, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने भी क्लासेस को किए और सारा क्लास को पूरा किए और हर एक चीजों को जो है आप मुझे कॉल के माध्यम से पूछते थे। तो आप भी जरूर बेस्ट स्टूडेंट का हकदार हैं और बहुत अच्छे तरीके से किए। और मैं सारे यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं, जितने भी भाई बहन, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, तो मैं सबों को अनुरोध करूंगी कि हमारा जैसे डीजीमेट बैच 12 का जो क्लास शुरू होने वाला है उसके लिए आप सब कोई, ज्यादा नहीं, बस 5-5 लोगों को आप बताएं और प्रभु के अनुग्रह को वो भी पा सके।
और हम डिजिटल के माध्यम से परमेश्वर की सेवा को कर पाए, क्योंकि हमारे ये एक ही थीम है कि हम डिजिटली हम कैसे परमेश्वर की महिमा करें, हम उसकी कैसे स्तुति करें, है ना। तो इसलिए मैं अनुरोध करूंगी कि हर एक स्टूडेंट जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सब कोई अपने कलीसिया में से, अपने फैमिली में से, अपने हर एक जो भी रिलेटिव हैं उनको भी आप बताएं और इस ट्रेनिंग को सीखने पाए और इसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। और मैं सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ, यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं, पास्टर्स, मास्टर ट्रेनर्स, टेक पर्सन, हर एक व्यक्ति को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ नाम बाय नाम। और ब्रदर अभिषेक, उन्होंने भी हमारे बैकबोन की तरह, शायद आप उनको ऐसे फ्रंट में ना देखे होंगे, बट इस सारे डिजिमीट का करता धरता वही है अभी, वो सब कुछ संभाले बहुत ही अच्छे तरीके से, हमें हर एक चीजों में हमें सहायता की। इसके लिए मैं ब्रदर अभिषेक का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सिस्टर सुनीता सोमू बहन, उन्होंने भी बहुत, थैंक यू सो मच ब्रदर, और उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से, सिस्टर सुनीता बहन भी आप लोगों को हेल्प करते थे डिजिमीट का बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड के लिए, और आपका अटेंडेंस लेते थे। तो हम उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं, सिस्टर सुनीता बहन को। हालांकि शायद आप इनको कैमरा में नहीं देखे होंगे, बट ये भी हमारे एक बैकबोन की तरह हमारे साथ थे और इस प्रशिक्षण में हमारे बहुत बहुत हेल्प किए हैं। और यहाँ पे उपस्थित हर एक मास्टर ट्रेनर्स, हर एक टेक पर्सन, सबों को मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि हमारे इस डिजिमीट के प्रशिक्षण के ग्रेजुएशन डे में आप सबको यहाँ पर उपस्थित हुए, हमारा जो इनविटेशन है उसको आप ग्रहण किए, उसको एक्सेप्ट किए और यहाँ पे उपस्थित हुए। इसलिए मैं आप सबों को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ और सबों के लिए परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारा जो डिजिमीट बैच 11 तक का सफर बहुत ही खूबसूरत रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, परमेश्वर के राज्य और कार्य को हम बढ़ाते हुए जा रहे हैं। जो लोग डिजिटली सशक्त नहीं है, उनको हमारा यही थीम है कि उनको कैसे हम सशक्त करें और आगे बढ़ाएं और लेके जाएं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हर एक चीजों के लिए परमेश्वर पिता का, कि हमें अच्छे से संभाल के रखे हैं। और मुझे मैं अभी थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि हम डे 1 से जो है, जैसे हमारा डिजिमीट बैच 11 शुरू हुआ तो बहुत नए चेहरे देखने को मिला, बहुत सुंदर सुंदर चेहरे देखने को मिला, हर एक से एक अच्छा बॉन्डिंग, एक अच्छा कनेक्शन बन गया था। फिर जब हमारा लास्ट क्लास था तो उस टाइम भी मैं आप सबको को बोली थी कि मुझे थोड़ा सा दुख लग रहा है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आज के दिन से फिर क्लास नहीं होगा, लेकिन ये रिश्ता हमारा कभी नहीं टूटेगा। और मैं डिजिमीट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं सबको ये बोलना चाहूंगी कि हमारा जो ग्रुप है डिजिमीट 11 का, उस ग्रुप में आपको सबों को आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। जो बेस्ट स्टूडेंट है उनको बेस्ट स्टूडेंट का भी अवार्ड मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। तो अभी ग्रुप से कोई भी एग्जिट ना करें, उसके बाद हम आप लोगों को और एक ग्रुप में हम ऐड करेंगे इस ग्रुप से एग्जिट करके, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे हमारा रिश्ता टूट जाए, है ना। तो और एक हमारा जो ग्रुप है उसमें आप सबों को ऐड किया जाएगा और इस ग्रुप से आपको एग्जिट किया जाएगा। और मुझे वाकई में बहुत खराब लग रहा है, क्योंकि जब हमारा 4 डेज हो गया था हमें, तो एक ही दिन को हम वेट किए थे, जो था ग्रेजुएशन का दिन। और आज वो समय आ चुका है, आज वो घड़ी आ चुका है कि आज हम फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देंगे क्योंकि अगर हम एग्जाम दिए तो उसका तो रिजल्ट तो आने ही वाला है। तो आज वो रिजल्ट का घड़ी है और आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लासेस को किए हैं, हर एक क्लासेस को। जो नहीं कर पाए हैं उनके लिए हम नेक्स्ट क्लास में उनको जरूर मौका देंगे, जरूर वो क्लास करेंगे। और फिर से सबों को हर एक चीजों के लिए धन्यवाद देती हूँ। और आइए फिर हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाते हैं। और हमारे बीच में उपस्थित हैं पास्टर रंजित क्षत्रिय जी, वो हमें लास्ट प्रार्थना में आगे लेके जाएं। हेलो।
पास्टर रंजित छत्रिया, मैं उनको अनुरोध करूंगी कि हमें वो लास्ट प्रार्थना में ओके। हमारे बीच में अधीर राणा जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो हमें लास्ट प्रार्थना में आगे लेके जाए। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ अपने दासों के लिए और सेवाओं के लिए प्रभु, जो अलग अलग रीति से आप सेवाओं को ले रहे हैं। और धन्यवाद करता हूँ सारे टेक्नीशियन टीम के लिए, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह जो सीखे प्रभु टेक्निकल रूप से, और उन्होंने दूसरे को भी सिखाए कि किस प्रकार से इन टेक्नोलॉजी के हमें डेवलप करना चाहिए अपने सेवा क्षेत्रों में। प्रभु जो भी थोड़े बड़े रूप में जो भी सीखे हैं और प्रभु आपका सेवा कार्य में लगा रहे हैं, बहुत ऐसा आशीष दे प्रभु जी। जो टीम अगुवाई कर रहे हैं प्रभु, पूरे टीम को और पूरे हमारे कोहर के जितने जो टेक्नीशियन ग्रुप है, जो लोग एस्टिमेट के ट्रेनिंग को चला रहे थे प्रभु, उनको पूरे टीम को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। बहुत से आशीष दे, बुद्धि और ज्ञान से भर दे, ताकि प्रभु इसी रीति से नए नए बच्चों को उत्साह कर सके, लोगों को सिखा सके, ताकि इन दिनों में लोग प्रभु उनके पास तो साधन है, उनके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, लैपटॉप है, उनके पास पैड है और भी प्रभु गैजेट है इलेक्ट्रॉनिक, पर उन्हें इस्तेमाल करना मालूम नहीं होने देगी। हर एक जिनके पास भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, वे आपके सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर सके। इन दिनों में मैं प्रार्थना करता हूँ ताकि जो सीखे हैं वे सब वे अपने अपने सेवा क्षेत्र में इस्तेमाल कर सके, बोलकर प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद सारे बातों के लिए प्रभु, जो लोग अच्छा किए उन्हें और भी दूसरों को सिखा सके, हम प्रार्थना करते हैं। आज जो लोग सोच रहे हैं कि मैं नहीं कर पाया प्रभु, उन्हें भी निराशा नहीं परंतु उत्साह कर, ताकि सब लोग इसी रीति से हम सीखते हुए एक दूसरे को उत्साह करते हुए प्रभु हम आगे बढ़े और आपकी सेवा करें। धन्यवाद सारे बातों के लिए। सभी निवेदन पर विशेष करके डीजी मीट के सारे ट्रेनर और जितना स्टूडेंट ट्रेनिंग लिए, उन सबको तेरे हाथ में समर्पित करते हुए खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनर ग्रहण कर। आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच सर, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद। आप सब कोई को फिर से एक बार जय मसीह की, आप अपना कैमरा और अपना माइक खोल करके एक दूसरे को जय मसीह की कह सकते हैं। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की।